हेलो स्टूडेंट्स, ये पांचवा पार्ट है एक्सपोनेंट का। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा है कि हाँ, स्क्वायर कैसे करना है, क्यूब कैसे करना है, जो एक्सपोनेंट का जो बेसिक टर्म्स है वो सारा हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, और जो हम बात किए थे पिछले वीडियो में कि ये जो पिछला वीडियो है वहां से हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया एक्सपोनेंट में। ठीक है, यहाँ से जो बात चल रही है केवल थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाँ ये स्टैंडर्ड और ये केवल 9 के लिए बात है, और जबकि उसके पहले का जो था वो बेसिक था। ठीक है, तो अब देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा वो हम बस तुरंत समझ लेते हैं। हमने लास्ट क्लास ये जाना कि हाँ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमने जो ये स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब हमने समझा था। ठीक है, क्यूब रूट जाना, फिर nth रूट मतलब हमने सबके लिए जाना कि अगर 4th रूट हो तो क्या करेंगे, 5th रूट हो तो क्या करेंगे। अगर कहीं हमारे पास ऐसा दिया है 8 क्यूब रूट के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता था कि अंदर में 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता था कि अंदर में 3 का पेयर बनेगा और उससे एक बाहर आएगा, तो ये होता था 2 के इक्वल। फिर 4th रूट के लिए हमने बात किया था, जैसे कि क्या हो सकता है 16 यहाँ पे हो जाएगा 4th रूट के लिए, इसका भी आंसर 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 16 है और यहाँ 4th रूट है, इसमें अंदर में 4 का पेयर बन रहा होगा। अगर 5th रूट रहेगा तो उसमें 5 का पेयर बन रहा होगा। तो ऐसा हमने जान चुका था, और हम इसको कैसे लिखते थे ये हम जान थे। हमने 4 को इस तरह से लिखना सीखा था। ये 4 स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते थे। यहाँ पे फिर ये स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते थे। क्यूब रूट को हम लिख सकते थे 8 टू द पावर 1/3। ये 4th रूट को हम लिख सकते थे 16 टू द पावर 1/4। ठीक है, ये जो रूट यहाँ पे जितना रूट होता था वो हम यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, तो ये बात था प्रीवियस क्लास का। ठीक है, अब हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा, पर एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था आपके दिमाग में। ठीक है, हो सकता है बहुतों के मन में ये अराइज हुआ होगा कि हम जो भी जितने भी सारे नंबर्स हम देख रहे थे उन सभी नंबर्स में क्या हो रहा था कि ये जो हम नंबर्स देख रहे थे 4 के लिए देखे या 9 के लिए या 8 के लिए या 16, सारा नंबर था पॉजिटिव नंबर्स था। ठीक है, सभी हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए बात किए, एक भी हम नेगेटिव नंबर्स के लिए बात नहीं किए। तो नेगेटिव कैसे बनेगा वो हम आज जानेंगे। ठीक है, अब बहुतों के मन में आ रहा हो कि क्या ये पावर नेगेटिव का बात हो रहा? नहीं, तो पावर नेगेटिव तो आप जानते हो कैसे होता था, वो हम थोड़ा एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं। अगर कहीं लिखा होगा कि इसी को अगर हम ले लें 4 टू द पावर माइनस ऑफ 1/2, ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि अगर पावर कभी भी माइनस में आ जाए तो हम लोग उसको क्या करते थे, उसका रेसिप्रोकल करते थे। ठीक है, इन्वर्स करते थे, मतलब कि ऊपर में 1 और नीचे में क्या आ जाएगा 4 टू द पावर, यहाँ पे -1/2 था, यहाँ पे वही पॉजिटिव में आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब 4 पावर 1/2 का वैल्यू हमको पता है, 4 टू द पावर 1/2 का वैल्यू पता है 2 होता है, तो ऊपर में 1 ही रहेगा और नीचे में 2 आ जाएगा। आंसर क्लियर है। इसी तरह से किसी का भी अगर पावर ये नेगेटिव दे देगा तो क्या होगा, वो रेसिप्रोकल होता था। तो ये बात तो हम जानते हैं। ठीक है, और हमें नेगेटिव में किसको करना है, ये नंबर्स के विषय में जानना है कि अगर ये नंबर नेगेटिव में रहेगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो वो हम लोग अभी सीखेंगे। चलो, अगर आपको दे दिया गया कोई नंबर स्क्वायर रूट में 4 ही दे दिया, ठीक है, 4 दे दिया माइनस में, लेकिन पहले हम केवल प्लस में पढ़े थे पर अब माइनस में दे दिया। अब अगर हम लोगों को केवल 4 का पूछा तो 4 का क्या होता, आंसर 2 हो जाता। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। कैसे पता है हमको कि अंदर में पेयर 2 का स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये तो 2 का पेयर बना होगा, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 पेयर था तो एक बाहर आ गया। क्लियर है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट यहाँ पर -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 को आप सोचो, खुद से सोचो ये चीज, -4 को आप क्या लिख सकते हो, -2 इंटू 2। ठीक है, यही लिख सकते हो, -2 इंटू 2। यहाँ पे तो माइनस नहीं दे सकते हो, माइनस माइनस तो दोनों ऐसे नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये भी माइनस में ये भी, तो क्या होता है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तब तो प्लस बन जाएगा, और ये नंबर तो माइनस में है, तो माइनस मतलब किसी एक के पास रहना चाहिए। ठीक है, माइनस केवल किसी एक के पास होना चाहिए। तो अब यहाँ पर -2 है और एक जगह पर 2 रहेगा, तो क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है जो बाहर आएगा? जैसे यहाँ पर दोनों सेम होता था तब एक बाहर आ जाता था,
तो यहाँ पर क्या ये दोनों सेम चीज है? तो सेम तो है नहीं, तो इसमें से बाहर आ सकता नहीं है। इसीलिए अंडर रूट -4, अगर अंडर रूट नेगेटिव में अगर -4 आ गया तो वो बाहर आ नहीं सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -4⁴ क्लियर है ये चीज। तो ये क्या होगा, ये बाहर नहीं आ सकता, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये मीनिंगलेस है, ठीक है। ये क्या है? मीनिंगलेस। और कैसे वो आप देख लिए। अब अगर हमको कहीं दे दिया गया अंडर रूट -8, ठीक है, -8 दे दिया गया, क्या ये आएगा बाहर? तो फिर हम इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। -8 को हम क्या लिख सकते हैं? -2, ये क्यूब रूट में है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके चेक करो तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 तो आ रहा, फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये भी आ रहा। बात समझो, पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई किए, यही आया, और फिर हम साइन को मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस आ गया। मतलब कि हाँ, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, और ये क्यूब रूट था, मतलब हमको पेयर भी बाहर करना है, 3 का पेयर 1 आएगा। तो यहाँ पे हम देखिए कि हाँ, तीनों सेम भी है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ -8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -2 होगा। क्या आ जाएगा ये? तो हम क्या लिख सकते हैं? -2 लिख सकते हैं। और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में? -8⁴ क्लियर हो रहा बात? ये क्या था? ये था यहाँ मीनिंगलेस। ठीक है, ये मीनिंगलेस था, उसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा था, वो निकल नहीं पा रहा था, ठीक है। जबकि उसके विषय पे भी हम पढ़ेंगे, वो पढ़ना है हमें आप लोगों को 11th में जाकर, ठीक है, आगे। और अभी वो नहीं जानना है, इसलिए अभी वो मीनिंगलेस हो जाता है। फिर इस चीज को हम, इसका वैल्यू क्या आया? -2 आ गया, ठीक है। मतलब हम इसका निकाले तो नहीं आया, जबकि इसका निकाले हम तो आ गया। ये था स्क्वायर रूट और जबकि ये था क्यूब रूट, ठीक है। तो इसका नहीं आया पर इसका आ गया। चलो एक और क्वेश्चन को लेकर समझते हैं और ट्राई और करते हैं, यार क्यों किसका आ रहा और किसका नहीं आ रहा, थोड़ा इसको क्लियर करते हैं अच्छे से। अगर दे दिया गया 4th रूट ऑफ, यहाँ पे क्यूब रूट था, अब यहाँ 4th रूट ले लिया, 4th रूट ऑफ -16 का 4th रूट, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? फिर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 16 को हम क्या लिखते हैं? 16 है तो क्या? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। हम ऐसा लिखकर चेक कर रहे हैं बस कि हाँ भाई 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, नंबर तो आ रहा है, ठीक है। साइन को चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। फिर से समझो, माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर भी माइनस माइनस प्लस था, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, पर यहाँ पे ये तो माइनस में था। बात समझ में आ रहा है कि ये चीज तो प्लस में आ गया जबकि ये तो माइनस में था, तो हम तो ये ले नहीं सकते। अगर किसी एक को भी आप हटा दोगे तो हो जाएगा ये माइनस में, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस में तो आ जाएगा, पर क्या ये पेयर बन पाएगा? यहाँ पे 3 का तो पेयर बना, लेकिन चौथा तो +2 हो गया। ये 3 जो था ये -2 था, लेकिन चौथा क्या हो गया? +2 हो गया, तो पेयर तो बनेगा नहीं। अब क्योंकि पेयर बनेगा नहीं तो ये रूट से बाहर आएगा नहीं, और पेयर हमको पता है कि यहाँ 4th रूट है तो 4 4 का पेयर बनना था, तो ये तो पेयर बनेगा नहीं। तो हम फिर कहेंगे कि ये क्या है? ये मीनिंगलेस है भाई। इसको हम पहले लिख सकते हैं कैसे? -16 टू द पावर 1/4, और ये हम क्या कह देंगे कि भाई ये मीनिंगलेस है, ठीक है। ये मीनिंगलेस हो गया। चलो यहां तक समझ में आ रहा? हाँ, फिर से समझ लें। अगर -4 का पावर 2 था, -4 क्या था? स्क्वायर रूट हम निकाले -4 का, तो वो मीनिंगलेस हो गया, ठीक है। फिर हम क्यूब रूट निकाले -8 का, तो वो उसका वैल्यू आ गया -2। फिर हम 4th रूट निकाले -16 का, तो वो मीनिंगलेस हो गया। इस एक और हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है। अगर आपको दे दिया गया 5th रूट ऑफ -32, ठीक है, 5th रूट ऑफ -32, तो इसको आप वैसे लिख कैसे सकते हो? -32 टू द पावर 1/5। तो इसको अगर आप रूट में ऐसे ब्रेक करो तो क्या लिखोगे? -2 इंटू -2
इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, ठीक है। एक मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, मतलब 32 आ रहा। उसके बाद फिर क्या, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस, और सॉरी एक मिनट फिर से कर ले रहे इसको, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस हो गया। वैसे भी आपको बहुत तो पता होगा कि अगर हम ऑड टाइम अगर हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें, ऑड टाइम नेगेटिव, मतलब कि अगर हम -1 का पावर 5 कर दें, मतलब कि माइनस वाला नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो ऑड है, तो ऑड टाइम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस ही आएगा, ठीक है। जबकि अगर हम -1 को इवन टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 4 टाइम, -1 इंटू -1, मतलब 4 बार अगर हम -1 को करते चले जाए तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। इवन वाला हमेशा प्लस देगा और ऑड वाला हमेशा माइनस देगा। तो यहाँ पर हम देखें कि हाँ 1 2 3 4 और 5 है, 5 है मतलब ऑड टाइम्स है, और ऑड टाइम्स है इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव ही देगा, मतलब कि ये चीज हमारा आ रहा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनल, इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। यहां से हम ये देखेंगे क्या, जब हम स्क्वायर रूट निकाले तो वो मीनिंगलेस हो गया। जब एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाले तो वो मीनिंगलेस हो गया। और फिर क्या किया, एक नेगेटिव नंबर का अगर हम लोग क्यूब रूट निकाल लिए तो वो उसका कुछ वैल्यू आया। फिर हम एक नेगेटिव नंबर का फोर्थ रूट निकाले तो वो मीनिंगलेस हो गया। जबकि फिफ्थ रूट जो निकाले हम, फिफ्थ रूट क्या हुआ, उसका कुछ वैल्यू आ गया। इससे हमें कंक्लूजन ये मिल रहा है कि कभी भी जो ये रूट है, अगर वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट है, ये जो रूट दिया होता है, अगर ये ऑड होगा, ठीक है, अगर ये ऑड होगा तो ऑड कौन कौन सा था, ये था 3 रूट था, ये क्या था, फिफ्थ रूट था। तो अगर ऑड है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा, पर अगर वो इवन हो जाएगा ना, अगर वो इवन होगा तो उसका वैल्यू नहीं आ रहा, मीनिंगलेस हो रहा, मीनिंगलेस हो रहा। फिर से समझना है कि अगर उसका जो हम लोग रूट निकाल रहे हैं, तो अगर वो रूट यहाँ स्क्वायर रूट था, यहाँ फोर्थ रूट था, अगर वो रूट क्या हो, इवन हो जाए, ये क्या था, इवन था, ये क्या था, इवन था, अगर रूट उसका इवन निकाल रहे हैं हम तो वो मीनिंगलेस आएगा। जबकि अगर हम क्या निकाल रहे हैं, ऑड निकाल रहे हैं, उसका जो रूट निकाल रहे हैं वो हम ऑड नंबर्स में निकाल रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। क्या क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम किसी का भी रूट निकाल रहे हैं नेगेटिव वाले का, पॉजिटिव वाला तो सारा निकालते हैं, वो पिछले एक्सरसाइज में देखे, पिछले वाले लेक्चर में हम देखे हैं। पर अभी हम क्या समझ रहे हैं कि नेगेटिव नंबर के लिए, कि अगर कोई नेगेटिव नंबर का जो पावर है, पावर अगर nth जो पावर है तो होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट जो है वो अगर क्या हो जाए, इवन हो जाए तो वो मीनिंगलेस है। अगर इवन हो रहा तो वो मीनिंगलेस है, और जबकि अगर वो ऑड में आ रहा तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब हम फाइनली इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकल रहा भाई, तो देखो जो कंक्लूजन फाइनल इससे निकल कर आ रहा है वो क्या है, बोला जा रहा है इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ए कोई अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, सॉरी नेगेटिव रियल नंबर, ये जो नंबर है वो एक कोई भी नेगेटिव हो, ठीक है, एंड n इज द रूट, ठीक है, ऑफ ए, n जो है ये जो दिया होता है वो एक रूट दिया हुआ है, किसका, a का, कोई एक रूट दिया हुआ है, ठीक है। देन इफ n इज ऑड, तो अगर n वहां पर n क्या हो जाए, ऑड हो जाए, जैसे में 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, कोई सा भी अगर वो ऑड नंबर है तो उसका कोई कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसे अगर ये ऑड था तो इसका कुछ ये एक वैल्यू आ रहा था, यहाँ पे ये ऑड था तो इसका कुछ वैल्यू आ रहा था, ठीक है। तो अगर वो n जो है वो ऑड होगा तो वो कुछ वैल्यू देगा। दूसरा बात क्या बोला गया, इफ n इज इवन, अगर ऑड नहीं है तो क्या होगा, इवन होगा। तो अगर वो इवन है, ये 2 हो या 4 हो, तो अगर वो इवन होगा तो वो मीनिंगलेस होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। यहां तक ये बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। चलो अब हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। मान लो दे दिया गया है क्या आपके सामने, अंडर रूट माइनस ऑफ 64
ठीक है, ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। तो पहले तो आपको पता है ये आप कैसे लिख सकते हो, वो सब चीज क्लियर है। इसको अभी हम पहले ब्रैकेट में हम लोग अगर ऐसे ब्रेक करें 64 है और 3 टाइम्स है, मतलब हम लोग क्यूब रूट है, क्यूब रूट कहने वाला हम लोग को 3 का पेयर्स बनाना होता है। तो हम क्या पेयर्स बना सकते हैं, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ऐसे सोचना है। ठीक है, कि 3 ही में हमको उसको ब्रेक करना है, ऐसे 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, क्योंकि माइनस में लाना है तो माइनस माइनस में ले लेते हैं, नहीं तो ये तो प्लस में आ जाएगा। अब देखो -4 इंटू -4 इंटू -4 मल्टीप्लाई करके यही आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये चीज तो आ रहा। अब हम लोग तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं -4। फाइनली आंसर हो गया, बहुत इजी था। 3 का क्यूब रूट था इसलिए यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा था। ठीक है, अगर हमारे सामने कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए 3 और यहाँ पे -1 2 5, ठीक है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, ये आप खुद बताओगे। ठीक है, कमेंट करके नीचे। चलो नेक्स्ट हम लोग अगर ले लिया जाए, क्या लिया जा सकता है, -49। ठीक है, स्क्वायर रूट में, -49 स्क्वायर रूट में, ध्यान से सुनो, -49 स्क्वायर रूट में। तो देखो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, कि ये हमेशा ऑड वाले के लिए एप्लीकेबल है, ऑड वाले पे काम करेगा, इवन वाले पे काम नहीं करेगा। अभी हम लोग पढ़े हैं, याद आना चाहिए था कि ये इवन वाले के लिए नहीं काम करेगा, इवन वाले केस में क्या हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो अगर आपको दे दिया गया यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ, क्या दिया जा सकता है, हम आपको दे दिए हैं -243। ठीक है, तो -243 को आप कैसे बनाओगे, उसी तरह इसमें चले आओ, 243 यहाँ फिफ्थ रूट बोला गया तो यहाँ फिफ्थ रूट 243 आप मल्टीप्लाई करके मन में आप खुद से ट्राई कर लेना, पहले 2 से देख लो 2 में आ रहा, नहीं 3 में चेक कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, करना है, लेकिन आपको सारे सेम नंबर्स पता है ना, क्योंकि सारे अलग रहेंगे तो फिर रूट से निकलेगा कैसे। ठीक है, तो इसको आप करोगे तो क्या मिल जाए आपको 3 के टेबल में। ठीक है, और क्योंकि आपको यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस में लाना है और टाइम्स में, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 1 2 3 4 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और फिर क्या 27 और फिर 27 3 जा 81 और फिर 81 3 जा 243। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, -3। क्लियर है ये चीज। अब इस तरह का उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा और हो गया होगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, वो आपको बनाकर सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है, चलो हम तो होमवर्क साइड में भी दे देंगे, आप उसको नोट कर लो तब तक। माइनस ऑफ 1000 पावर है 1/3। ठीक है, 1/3 में कंफ्यूज मत होना, ये तो क्यूब रूट को ही शो करता है ना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। -7 to 9 1/3 -6 to 5 to the power 1/4। ठीक है, 4 नंबर में -343 to the power 1/3 4, फिर यहाँ 5 -512 to the power 1/3 equals to what। ठीक है, चलो ये सभी आपका क्वेश्चन है आपके लिए, ये सभी आप सॉल्व करो और इसके बाद वाले एक्सरसाइज में हम लोग
पढ़ेंगे कि जब डिग्री क्या हो जाए, एक रेशनल नंबर हो जाए। यहाँ पे अभी क्या आ रहा था, केवल 1/2, 3/4, ऐसा मतलब 1/2, 1/3, 1/4, मतलब ऊपर कुछ नहीं, ऊपर बस 1 था। पर अगले वाले एक्सरसाइज, अगले वाले वीडियो में हम जानेंगे 2/3 रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दे दिया गया आपको 27 टू द पावर 2/3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सब अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।